नमस्कार दोस्तों, ई दृष्टि मैगज़ीन का जो ऑनलाइनर टाइप का क्वेश्चन है, उसमें हम 78 क्वेश्चन आर्थिकी पोर्शन से 78 क्वेश्चन छाँट के मतलब इम्पोर्टेंट ही है सारे, बट हमने एमसीक्यू फॉर्म में 78 क्वेश्चन बना के लाया है। अगर आप उसको एक बार रीड करके इसको एमसीक्यू लगा रहे हो तो आई थिंक एक प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। आप इसके बाद हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और जो खेल खेल और पुरस्कार वाले टॉपिक्स हैं उनको भी लेके आएंगे। अभी आर्थिकी का 78 क्वेश्चन है, उनको हम देख लेते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। तो इसमें 1500 करोड़ रुपए की योजना, मतलब पैसे लगाकर महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक योजना केंद्र सरकार लेके आ रही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 1500 करोड़ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, यह योजना किस मिशन का हिस्सा है। ठीक है, यह योजना किस मिशन का हिस्सा है। इसमें चार ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से टाइम लेके आप पहुँच करके वीडियो लगा सकते हो। बाकी मैं थोड़ा जल्दी में, क्योंकि हमको 20 मिनट में या 20 या 25 मिनट में हमको खत्म करना है, तो मैं जल्दी आपको बताता रहूँगा। आपको अगर लगाना है तो पहुँच करके वीडियो को पहुँच करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह मिशन राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन योजना का हिस्सा है। ठीक है, अब जल्दी करते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ये विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ठीक है, आप लोग सारा क्वेश्चन सीरियल वाइज ही है, कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 की कितनी श्रेणियों में कितनी प्रदर्शन श्रेणियां बनाई गई हैं। तो कितनी प्रदर्शन श्रेणियां बनाई गई हैं, तो इसमें 4 प्रदर्शन श्रेणियां बनाई गई हैं। ठीक है, जैसे पहला है फ्रंट रनरअप है, अचीवर्स है। ठीक है, ऐसे 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। ठीक है, जैसे इसमें पहला जो टॉपर है, इसमें शीर्ष राज्य जो है महाराष्ट्र को मिला है, आगे शायद इसका होगा। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में है, जो शीर्ष राज्य इसमें है, शीर्ष राज्य महाराष्ट्र को मिला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो इसमें राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ठीक है, महाराष्ट्र में स्टॉप किया है। केंद्र सरकार द्वारा नए चार नए सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जा रहे हैं। ठीक है, मंजूरी मिला है बजट में। तो इसका बजट का जो अलॉटमेंट है 4600 करोड़ रुपए है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4600 करोड़ रुपए उसमें 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की योजना है। अब तक अगर देखा जाए तो 10 सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में कहीं ना कहीं स्थापित करने की, मतलब कुछ स्थापित हो चुका है और 10 अभी योजनागत है, मतलब 10 परियोजनाएं अभी कार्यरत हैं। ठीक है, मतलब उस पर काम चल रहा है और कोई तो चालू भी हो चुका है। अभी कुछ समय पहले देखेंगे विक्रम नाम से, विक्रम 300 कुछ करके 301 करके ऐसे कुछ नाम से भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप मोदी जी ने और जो आईटी मंत्री हमारे, उन्होंने पेश भी किया था। ठीक है, तो इसका नया सेमीकंडक्टर जो प्लांट भारत में नया मंजूरी मिला है 4600 करोड़ रुपए के लिए। तो ये 3 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, उड़ीसा है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसमें 3 राज्यों में 4 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किए जाने की योजना है, ये बजट में की बात की गई थी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस देश में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। ठीक है, ऑटोमोबाइल बाजार समझ रहे हैं, जो गाड़ियां बिकती हैं, ठीक है, 4 व्हीलर्स वगैरह, तो वो पूछ रहा है सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार किस देश का है। तो आपको सबको पता होगा, अमेरिका सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। ठीक है, भारत का इसमें शायद चौथा स्थान है, 4वां स्थान है। ठीक है, चौथा स्थान है। ठीक है, चलिए अब इसमें दे रहा है अमेरिका ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार कितना है। ठीक है, तो अमेरिका का कुल ऑटोमोबाइल का आकार इसमें जो पूछ रहा है, इसमें तो दोस्तों ये इसका आंसर तो 78 लाख करोड़ होगा, 78 लाख करोड़ होगा। और वैसे 47 लाख करोड़ चीन का है। ठीक है, और भारत का 27 लाख करोड़ रुपए ऑटोमोबाइल बाजार है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अमेरिका का है। वैसे अभी इसका तीसरा स्थान है, भारत का जो है ना, हमने ऊपर बताया चौथा, वो तीसरा स्थान है ऑटोमोबाइल में। ठीक है, चौथा जापान का है। ठीक है, आप ध्यान रखना, भारत अमेरिका, पहले अमेरिका है पहले नंबर पे, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे भारत है, चौथे पे जापान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, अगस्त 2025 तक एचडीएफ ब्याज दर कितनी रहेगी। ठीक है, एचडीएफ का ब्याज दर पूछ रहा है। तो ये अभी आरबीआई ने 1.5-2 साल बाद ही, मतलब 1.5-2 साल रेपो रेट में अभी कमी की है। तो ठीक है, तो एचडीएफ हमेशा रेपो दर से हमेशा कम होता है। ठीक है, तो अभी रेपो दर तो रेपो जो दर हमारा वो 5.5 है। ये जैसे इसमें पूछ रहा है 10वें क्वेश्चन में, रेपो रेट जो हमारा 5.5 है और एचडीएफ जो होता है अस्थायी जमा सुविधा होती है वो 5.25 है। ठीक है, इसका 5.25 है और रेपो रेट जो है वो 5.5 है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं, डीएलआई योजना के तहत कितनी कंपनियों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, डीएलआई योजना जिसे डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव जो होती है, योजना के तहत कितनी चीज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो इसमें 23 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ठीक है, ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य एशियाई विकास बैंक रिपोर्ट में पर्यटन हेतु प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, तो ये एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट में पर्यटन हेतु प्रसिद्ध हुआ है, ये लद्दाख का नुब्रा घाटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसमें नहीं मिलेगा आपको, ये थोड़ा हमने कहीं से ऐड किया है ये क्वेश्चन। ठीक है, बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था। बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम 1 अगस्त 2025 को लागू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 1 अगस्त। ठीक है,
अब देखिए, सहकारी बैंकों के निदेशक जो होते हैं, सहकारी बैंकों के जो निदेशक होते हैं, अधिकतम कितने वर्ष का कार्यकाल इनका अभी जैसे बढ़ाया गया था। पहले पहले इनका कार्यकाल 7 वर्ष का होता था, नहीं पहले शायद इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, अब ये 10 वर्ष का हो गया है, ठीक है। अब मतलब दूना हो गया है, 10 वर्ष का हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीएम मोदी ने 15वां क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने तमिलनाडु के किस कुतुकुड़ी में कितने मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, ठीक है। तमिलनाडु के कुतुकुड़ी से कितने मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, तो 4800 करोड़ रुपये का से अधिक परियोजनाओं का तमिलनाडु के कुतुकुड़ी से परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, ठीक है। अभी मोदी ने जो, ठीक है, कुतुकुड़ी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की लागत कितनी है, ये उसमें जो 4600 करोड़ रुपया है, उसी में से एक परियोजना ये भी है कि कुतुकुड़ी हवाई अड्डे का नया टर्मिनल बनाया जाएगा, तो उसमें जो कुल लागत है इसका 450 करोड़ रुपये है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट दिया है तो हम एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो दिमाग में रहेगा अगर आ भी गया तो क्वेश्चन, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है क्या पूछ सकता है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, मार्गन स्टेनली के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ठीक है। तो तीसरी सबसे बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था कब बन जाएगी मार्गन स्टेनली के अनुसार, तो 2028 इसका डेट है, मतलब तब तक भारत तीसरी वैश्विक, अभी भारत चौथा है ना, तो भारत पहले पे जैसे अमेरिका है, यूएसए है, दूसरे पे चीन है, ठीक है, और तीसरे पे जर्मनी है, ठीक है, और चौथे पे भारत है, ठीक है, और उसके बाद जापान है, ठीक है। तो ये है, और भारत अब तीसरी, जर्मनी को पछाड़ के भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2028 तक, ठीक है। जैसे स्किल इंडिया का 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, तो ठीक है, स्किल इंडिया की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, तो आप ध्यान रखेंगे 15 जुलाई 2025। 2015 में स्किल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था भारत में, मोदी जब गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, उसके बाद, ठीक है। IMF के अनुसार भारत की अनुमानित विकास दर कितनी है, ठीक है। IMF के अनुसार भारत की 2025 की अनुमानित विकास दर कितनी है, ठीक है। तो जैसे IMF ने अब पहले भारत में जब जनवरी फरवरी का एक रिपोर्ट आया था, उसमें बोला था 6.2, ठीक है, भारत का विकास दर होगा, लेकिन अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में एक नया रिपोर्ट आया है IMF का, उसमें बोला गया है 6.4 भारत का विकास दर होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा 6.4, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, 2025 तक यूपीआई लेनदेन का मूल्य का अनुमानित कितना हो गया है, 2025 तक यूपीआई से लेनदेन का मूल्य अनुमानित कितना हो गया है, ठीक है। यूपीआई से जो हम लोग पे करते हो आप स्कैन करके यूपीआई से, तो कितना हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 18 बिलियन, 18.39, ठीक है, 18.39 बिलियन से अधिक हो गया है यूपीआई लेनदेन से, ठीक है। ये रुपये में है, रुपये में, ठीक है। देखिए 21वां क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान में भारत यूपीआई की हिस्सेदारी कितनी है, तो डिजिटल जो हम भुगतान करते हैं, मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह बैंक के थ्रू नहीं, मतलब अपने फ़ोन से या अपने वैलेट से किसी से, और जो हम बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो डिजिटल भुगतान में यूपीआई का हिस्सा कितना है, तो उसका हिस्सा है 85% यूपीआई से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, और 18.39 बिलियन रुपये अधिक मूल्य के हम लोग यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो भारत किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है 2047 तक, ठीक है। 2047 तक भारत $32 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 23वां क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक एनपीए कितना हो गया है, ठीक है। तो एनपीए जो होता है, अगर आप कहीं से उधार लोन लेते हैं और उसका ब्याज और मूलधन 90 दिन से ज़्यादा हो जाता है, अगर आप जमा नहीं करते हैं, तो वो जो पैसे होते हैं एनपीए बन जाती हैं, ठीक है। तो एनपीए अभी जो आरबीआई का वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है, तो उसमें एनपीए जो हो गया है वो हो गया है 2.3, ठीक है, 2.3, तो कुल एनपीए हो गया है 2.3, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 24वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल जो है माध्यम से, जैम पोर्टल ये होता है कि ऑनलाइन खरीद बिक्री होती है, माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राष्ट्र कौन सा है, समझ रहे हैं। तो मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग, मतलब ऑनलाइन खरीदारी जो होती है, उसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किस राज्य की, कौन राज्य सबसे अग्रणी है खरीदने में, तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का है, तो यही सबसे ज़्यादा ऑनलाइन खरीदारी भी करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहला राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता केंद्र कहाँ खुला है, ठीक है, पहला राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता केंद्र, तो ये खुला है केरल में, ठीक है। और एक चीज़ और, केरल जो है ना पहला डिजिटल साक्षर राज्य भी बन गया है, ठीक है, डिजिटल साक्षर राज्य भी बन गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला ये बना डिजिटल साक्षरता केंद्र भी यहीं खुला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किस मिशन की शुरुआत की है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साक्षी मिशन की शुरुआत की है, ठीक है, साक्षी मिशन याद रखिएगा, साक्षी मिशन, ठीक है।
जैसे ऊषा मिशन 2016-17 में शुरू किया गया था, ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था। और सोफिया जो थी, अभी आपको पता है, सोफिया कुरैशी जो थी, गुजरात की रहने वाली हैं सोफिया कुरैशी। ये जो अभी हमारा जो पाकिस्तान के साथ जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें जो 3 लोग थे ना, 2 लोग एक आती थी, 2 लोग आती थी कि ये सोफिया कुरैशी थी जो वायुसेना से थी, और नहीं, ये थल सेना से थी, एक वायुसेना से थी जो वो आती थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपडेट दिया था आके, जो भी है, ठीक है। 26-27 क्वेश्चन देखिए। 27 रुपये और यूरो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किस बैंक ने शुरू किया है? तो यूरो और यूरो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किस बैंक ने शुरू किया है? अगर कुछ डॉलर भी पूछते हैं, डॉलर, तो ये आरबीआई द्वारा शुरू किया गया है, प्लेटफॉर्म बैंक शुरू किया है। इसमें क्या होगा, ट्रेड में जो ट्रेड होता है, एक दूसरे द्विपक्षीय ट्रेड होते हैं, उसमें क्या होगा कि लेन देन में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन राज्य, ये जैसे उसमें नहीं होगा, आपको ई दृष्टि मैगजीन में नहीं होगा, बट अपने लक्ष्य अपने से ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी देखेंगे सबसे बड़ा कोयला उत्पादन राज्य बदल गया, पहले उड़ीसा होता था और कभी कभी छत्तीसगढ़, अभी झारखंड हो गया है सबसे ज़्यादा, ठीक है। झारखंड सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कर रहा है, और जैसे उत्पादन में भी और भंडारण दोनों में झारखंड हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संपत्ति ने यूरो को पीछे छोड़कर विश्व की दूसरी सबसे आरक्षित संपत्ति का स्थान लिया है, दिया है, ठीक है। ये सोना हो गया। सोना जो है आज, सोना जो जैसे जब आप रिजर्व करते हैं, मान लीजिए अपने, जैसे आरबीआई जो है, हमारा आरबीआई विदेशी मुद्राओं को आरक्षित करता है, समझ रहे हैं। जब विनिमय दर में कोई प्रभाव आता है, जब रुपये का अवमूल्यन या रुपये का मूल्य गिरता है या डॉलर का मूल्य बढ़ता है, तो आरबीआई इसका उपयोग करता है, ठीक है, आरक्षित में। तो आरबीआई क्या करता है ना, इसमें डॉलर भी रखता है, विदेशी मुद्राएं रखता है, सोना भी रखता है, ठीक है, बहुत सारी मुद्राएं रखी जाती हैं। तो जो आरक्षित मुद्राएं होती हैं, जो आरक्षित संपत्ति हैं, जैसे कोई भी देश कौन सी मुद्राएं को संरक्षित कर रहा है, मतलब रख रहा है कि बाद में अगर इसका उपयोग करना हो किसी कारणवश, तो इसका उपयोग करते हैं। तो उसमें यूरो को पछाड़ के सोना जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट हो गया है। अब पहले पे आप लोग को पता होगा डॉलर होता है, यूएस डॉलर जो होता है, डॉलर ये आरक्षित करते हैं क्योंकि ये सबसे मजबूत माना जाता है, ठीक है। तो सोना यूरो को पछाड़कर सेकेंड लार्जेस्ट आरक्षित संपत्ति का स्थान लिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 30वां क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य 2040 तक रसायन उत्पादन का कितना आंकड़ा प्राप्त करना है, ठीक है। भारत का लक्ष्य 2040 तक रसायन उत्पादन का कितना आंकड़ा पार करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का रासायनिक उत्पाद का, एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, रासायनिक उत्पाद का कितना आंकड़ा प्राप्त करना है। तो 2040 तक रासायनिक उत्पाद का कितना आंकड़ा पार करना है, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। तो ये 4 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार में इन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। ये 4 इस 32 नंबर क्वेश्चन है, ये 4 अमृत भारत ट्रेनें कितने मार्गों पर शुरू की गई हैं। तो कितने मार्गों पे शुरू की गई हैं, तो पहला जो है पटना से दिल्ली की बात की गई है, पटना से दिल्ली चलेगी अमृत भारत ट्रेनें। दूसरा चलेगी दरभंगा से लखनऊ, तो दरभंगा बिहार का है, लखनऊ यूपी का है, ठीक है। और तीसरा जो है मालदा टाउन लखनऊ से, जो लखनऊ से चलेगी बापू धाम मोतिहारी, ठीक है। मोतिहारी जो है, मोतिहारी कहाँ है, चंपारण में है, ठीक है, ध्यान रखिए, बिहार के चंपारण में मोतिहारी, ठीक है। नहीं, ये है मालदा टाउन से लखनऊ तक चलेगी, मालदा टाउन से लखनऊ तक चलेगी। और चौथा है बापू धाम मोतिहारी से दिल्ली तक चलेगी, ठीक है। तो 4 ये अमृत भारत ट्रेनें हैं, ध्यान रखिएगा, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो याद हो जाएगा, बाकी एक बार देखिएगा, ठीक है। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के SDG सूचकांक 2023-24 के दूसरा संस्करण जारी किया है, किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो जो नीति आयोग के SDG सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया गया है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, ठीक है, तो उसके लिए जारी किया गया है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन सा राज्य सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है, ठीक है। तो सबसे अधिक अंक जो नीति आयोग के SDG सूचकांक में प्राप्त किया है वो है सिक्किम, ठीक है, याद रखिएगा, सिक्किम। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक में सबसे अधिक किस राज्य के जिले ने स्कोर किया है। तो सबसे अधिक जो जिला है स्कोर करने वाला वो मिजोरम है, ठीक है। तो मिजोरम का जो लिख देते हैं, हनाथियाल, ठीक है, हनाथियाल जो है, हनाथियाल ये जिला है जो मिजोरम का सबसे ज़्यादा अंक इसने प्राप्त किया है, ठीक है। और सबसे कम जो प्राप्त किया है, आप याद रखिएगा, उसमें नहीं दिया है, वो मेघालय का एक जिला है, वो मेघालय का एक जिला है, सबसे अंक कम प्राप्त किया है, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 35 नंबर, किन राज्यों ने SDG जिलों में फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया है, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है किन राज्यों ने SDG जिलों में फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया है। तो ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए आप 4 ऑप्शन में से
इसमें है पहला पहला है मिजोरम है, दूसरा सिक्किम है, तीसरा त्रिपुरा है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो मिजोरम ऊपर में भी टॉप कर रहा था और उसके बाद सिक्किम ओवरऑल टॉप कर रहा था, ओवरऑल जो अंक प्राप्त करने में सिक्किम था और त्रिपुरा जो, ठीक है। तो त्रिपुरा, ये तीनों राज्य जो है फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब मेघालय सबसे कम था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, आधा पे आ गए हैं। भारत की जनगणना 2027 किस तारीख से शुरू होगी, ठीक है। तो किस तारीख से शुरू होगी, जो जनगणना है वो किस तारीख से शुरू होगी, तो 1 मार्च 2027 से शुरू होगी, ठीक है। 1 मार्च 2027, आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो जनवरी फरवरी मार सकते हैं। तो 1 मार्च से शुरू होगी, ठीक है। देखिए भारतीय जनगणना किस वर्ष तक पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो भारत की जनगणना जो है किस वर्ष तक, 2 चरणों में होगी और किस तक, कब तक पूरी हो जाएगी, तो 2027 तक, तो 2027 तक पूरी हो जाएगी, ठीक है। 2027 तक पूरी हो जाएगी, ठीक है। किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी ने एनईएफसी लाइसेंस प्राप्त किया, किस भारतीय ई कॉमर्स, जैसे ऑनलाइन मार्केट, जो ऑनलाइन मार्केट कराता है, जैसे आप कहीं से फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं या अमेजोन से खरीदते हैं या मंत्रा से खरीदते हैं, जहाँ से भी खरीदते हैं, तो वो ई कॉमर्स कंपनी को एनईएफसी का लाइसेंस प्राप्त हो गया है, ठीक है। मतलब ये ब्याज और ऋण ले सकती है, मतलब ब्याज दे सकती है, उधार पे किसी को लोन दे सकती है। ये कौन सी कंपनी हो गई है, तो फ्लिपकार्ट हो गई है, ठीक है। फ्लिपकार्ट जो आप लोग यूज करते हैं, ई मार्केट ई कॉमर्स कंपनी है जो सामान मंगाने के लिए यूज होता है, वो एनईएफसी द्वारा लाइसेंस प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार नया रेपो रेट क्या है। तो नया रेपो रेट हम आपको बताए थे, जो एसडीएफ है, एसडीएफ जो है वो इतना 5.25 था, और जैसे 0.25 जो कम रहता है रेपो रेट से ये थोड़ा कम रहता है, ठीक है, इतना कम रहता है। बाकी जो नया रेपो रेट है जो कम किया गया था, अब 5.5 है, ठीक है, याद रखिएगा। क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी। तो क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित वृद्धि दर कितनी रहेगी, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी, तो 6.5 रहेगी, ठीक है, याद रखिएगा 6.5। आईएमएफ कितना था, आईएमएफ का जो बताए थे हम, तो ध्यान रखिएगा 6.4 था, ठीक है। 6 पॉइंट का ग्रोथ रेट रहेगा भारत का, ठीक है, आईएमएफ ने बताया था, ठीक है। 41 नंबर देखिए, वर्ष 2024-25 में भारत का कुल एफडीआई प्रभाव कितना था, ठीक है। तो भारत का कुल एफडीआई प्रभाव जो है 2024-25 में ये था 81.4 अरब डॉलर, ठीक है, 81.4 अरब डॉलर, ठीक है, 81, ठीक है, याद रखिएगा 81.4, ठीक है। बस फिगर आउट करते रहिए, थोड़ा बस एक बार देख लेंगे याद हो जाएगा, बाकी उस पर 1-2 बार और रिवीजन कर लीजिएगा, और बाकी देखिएगा अगर अच्छा लगेगा तो दोबारा आके इसको देख लीजिएगा जल्दी स्पीड बढ़ा के, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने सर्वाधिक एफडीआई आकर्षित किया है। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई जो प्राप्त करता राज्य है वो महाराष्ट्र है, ठीक है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है। और ये नीचे क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, एफडीआई आकर्षण में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है। तो दिल्ली का स्थान आता है, हमारी राजधानी जो दिल्ली है वो 12% करती है एफडीआई आकर्षण, और नहीं, दिल्ली तीसरे पे है, कर्नाटक दूसरे पे, ठीक है। तो कर्नाटक दूसरे पे है, दिल्ली तीसरे पे है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली हमारी तीसरे पे, कर्नाटक दूसरे पे है, ठीक है। महाराष्ट्र जो हमारा पहला पे है, महाराष्ट्र एफडीआई में। और एक चीज़ और बताते हैं, जो सिंगापुर है, सिंगापुर से हमारा सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होता है विदेशों से एफडीआई के थ्रू, तो सिंगापुर के द्वारा होता है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो हमारा विदेशी जैसे जो एनआरआई होते हैं, जो बाहर से पैसा सबसे ज़्यादा भेजते हैं भारत में, तो सबसे ज़्यादा जो रेमिडेंस मिलता है भारत को, तो सबसे ज़्यादा मिलता है अमेरिका से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यूएसए से मिलता है, ठीक है, यूएसए ध्यान रखिएगा, और सिंगापुर से एफडीआई मिलता है, ये 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। एफडीआई पूछेगा तो सिंगापुर, और रेमिडेंस पूछेगा तो अमेरिका, ठीक है। और सब विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिडेंस भारत को ही मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अमेरिका में सबसे ज़्यादा एनआरआई भारत अगर कहीं रहते हैं तो सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही रहते हैं, ठीक है, एक चीज़ और पॉइंट है। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को नामित किया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है, ये याद रखिएगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है, ये बना है नाइजीरिया, ठीक है, याद रखिएगा नाइजीरिया। तो नाइजीरिया नहीं है, शायद अल्जीरिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, अल्जीरिया है, नाइजीरिया नहीं है, अल्जीरिया है। तो इसको कट करके अल्जीरिया, ये नहीं होगा, यहाँ अल्जीरिया होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अल्जीरिया होगा, ठीक है, ये होगा अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में बना था, ठीक है, ये ब्रिक्स का जो है, ठीक है, ब्रिक्स। अभी ब्रिक्स में जो नया सदस्य जुड़ा है आपको पता होगा, ब्रिक्स का नया सदस्य कौन है, तो ये है कौन सा है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है,
सबसे नया सदस्य ब्रिक्स का। अभी ब्रिक्स कब आया था? 2009 में, ठीक है। 2010 में पहला सदस्य के रूप में सबसे पहला सदस्य जो इसमें ब्रिक्स में शामिल हुआ था, ध्यान रखिएगा, वो अफ्रीका था, ठीक है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। आगे चलते हैं। 45 नंबर, भारत 2025-26 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है, ठीक है। तो भारत जो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है वो रखा है 354, ठीक है, 354.64, मतलब 64। तो ये ध्यान रखिएगा, 3-4-5, ठीक है, 3-4-5 याद रखेंगे, याद हो जाएगा 3-4-5, ठीक है। इसका बताए थे अल्जीरिया, ये नहीं होगा, इसका अल्जीरिया होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 3-4-5 ये सब याद रखिएगा, ध्यान में रखेंगे, याद हो जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना की मानसिक स्वास्थ्य सुविधा कब शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना की मानसिक जो इसका वो है, ये इसका आंसर क्या होगा, रुकिए बताते हैं क्या होगा रे बहनचोद, कहाँ है। तो पता नहीं इसका आंसर क्या है, ये शायद इसको ध्यान मत दीजिए, शायद ये क्वेश्चन नया प्रिंट हो गया है, शायद इसका सितंबर है, एक बार देख लेंगे, आपको अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? भारत की स्थिरता रिपोर्ट जो है, भारत की स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। एशिया विकास बैंक, भारत की वृद्धि दर कितनी बताई है? एशियाई विकास बैंक ने भारत की वृद्धि दर कितनी बताई है, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक ने भारत की वृद्धि दर जो बताई है ये है 6.5, ठीक है। एशियाई विकास बैंक ने 6.5 विकास दर बताई है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य ग्रुप में किस देश को शामिल किया गया? देखिए फिर से आ गया, वही है अल्जीरिया, यहाँ आया है अल्जीरिया, हम ऊपर नाइजीरिया था, यहाँ अल्जीरिया होगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जीरिया बना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब कितने लाभार्थी जुड़ गए हैं? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो योजना है, ठीक है, ये इसके तहत 52 करोड़ से अधिक लाभार्थी जुड़ गए हैं। तो 52 करोड़ एग्जैक्ट डाटा है, अभी नवीनतम 52 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है, तो 52 करोड़ जो इसके लाभार्थी हैं 52 करोड़ है, ध्यान रखिएगा। मई 2025 तक ई श्रम भागीदारी दर कितनी रही है? तो मई 2025 तक श्रम बल भागीदारी दर कितनी रही है? तो याद रखिएगा, तो 54.8, ठीक है, 54.8% श्रम बल भागीदारी रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामीण श्रम बल भागीदारी दर कितनी रही है, ठीक है, वो समग्र था और ये ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में उससे ज़्यादा था, ठीक है, ग्रामीण में ज़्यादा लोग भागीदार हैं, तो 56.9% ग्रामीण श्रम बल भागीदारी रही है, ठीक है। और ऊपर जो था हमारा 54 था, ठीक है, 54.8 और 2 पॉइंट मतलब 56.9 इसका है, याद रखिएगा। मई 2025 में श्रमिक जनसंख्या अनुपात, तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है कुल जनसंख्या से श्रमिकों का जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो वही श्रमिक जनसंख्या अनुपात निकलता है। तो कुल श्रमिक जनसंख्या अनुपात 51.7 था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब आधा से 1.7 प्रतिशत मतलब जनसंख्या, 51.7% जनसंख्या श्रमिक जनसंख्या अनुपात है, मतलब अब समझिए 48.3 जनसंख्या श्रमिक नहीं है, ठीक है, श्रमिक नहीं है या कुछ और कार्य करता होगा, ठीक है। बेरोजगारी दर कितनी रही है, मतलब वर्तमान में बेरोजगारी दर कितना है, ठीक है। तो जैसे राष्ट्रीय बेरोजगारी दर जो उसको अगर करेंगे तो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर तो इतना है 5.6 है। अगर आप ग्रामीण पूछेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में तो 5.1 हो जाएगा। तो गांव में बेरोजगारी दर कम है, ठीक है, ग्राम में बेरोजगारी दर कम है, वही शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 0.5% ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट किसने जारी करता है? देखिए इंडिया पॉवर्टी एंड ब्रीफ रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक है। भारत की जनसंख्या एक रिपोर्ट गरीबी में कितनी आकी गई है, मतलब भारत की जनसंख्या एक रिपोर्ट में गरीबी से बाहर कितनी आकी गई है, तो मतलब कोई एक रिपोर्ट में जैसे वही जो वर्ल्ड बैंक जो जारी करता है इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट, उनके अनुसार भारत की 17.1 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से बाहर आ गई है, ठीक है। तो 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं, मतलब 171 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। IMF के अनुसार 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो IMF 2025 के अनुसार, ठीक है, तो IMF जो पुराना हम बताए थे 6.4, ये नवीनतम है, ये थोड़ा पुराना है, ठीक है। तो इसमें जो है ये 6.2 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा,
तो 6.2 और 6.4, अगर देखिए अगर 2025 दे रहा है, नवीनतम रिपोर्ट देगा तो 6.4 हो जाएगा। अगर पूछेगा जीडीपी दर वृद्धि एमएफ के ने, देखिए जो भी देगा, अब कन्फ्यूजन है क्योंकि नवीनतम एक नया रिपोर्ट आया उसमें 6.4 दिया है, ठीक है। तो जो भी अब ध्यान रखिएगा अपने अनुसार। अंकटाड के अनुसार 2025 का भारत का विकास दर कितना होगा, ठीक है। तो अंकटाड के अनुसार 6.5 होगा, ठीक है। अब देखिए इसका 6.5 इसका होगा अंकटाड के अनुसार। एशियाई विकास बैंक के अनुसार भी 6.5 था और 6.2 और जो है IMF का है, ये तीनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत से कौन से राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अग्रणी रहा है, ठीक है। कौन सा राज्य जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में अग्रणी रहा है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश भी अग्रणी रहा है, ठीक है। तो चारों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ठीक है। आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 2025 में भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादन राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा धान उत्पादन जो राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर तेलंगाना है, ठीक है, याद रखिएगा। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब देखिए मार्च 2025 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादन राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा दूध उत्पादन राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, कन्फ्यूजन नहीं होगा, राजस्थान से कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। 62 वैश्विक स्तर पर भारत AI में निजी निवेश में कौन सी रैंक है, तो वैश्विक स्तर पर भारत के AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि निवेश मतलब नए अनुसंधान और उसमें कुछ निवेश करने में भारत की कौन सी रैंकिंग है, तो भारत की रैंकिंग है 10वीं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसी ने पदभार ग्रहण किया, ठीक है। वित्त सचिव जो हमारे बने हैं तो अजय सेठ बने हैं, तो याद रखिएगा। सेठ जो होते हैं वित्त पैसा वैसा की बात करते हैं, तो अजय सेठ जो वित्त सचिव हमारे नए बने हैं पदभार ग्रहण किया। अब देखिए तुषार कांत पांडे जो किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो सेबी के अध्यक्ष बने हैं नए माधुरी गुप्ता जो थी पहले वो रिटायर हो गई, वो तुषार कांत पांडे उनका जगह लेंगे अध्यक्ष पद के लिए सेबी के लिए, ठीक है। 65 नंबर देखेंगे, भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है, तो भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक दवा का नाम जो है निफ्थोमाइसिन है, ठीक है, नाफ्थोमाइसिन, ठीक है, याद रखिएगा। नाफ्थो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाफ्थोमाइसिन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, SDP ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग सामने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है, तो सस्टेनेबिलिटी बैंक में सब एकमात्र भारतीय बैंक जो है यस बैंक है, ये ध्यान रखिएगा, यस बैंक, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग द्वारा अगर पूछेगा तो यस बैंक होगा, ठीक है। SP ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग जो है ईयरबुक रैंकिंग है उसमें यस बैंक टॉप पे है, ठीक है, याद रखिएगा। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया, तो वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया, यूनाइटेड किंगडम का नाइट फ्रैक नामक कोई संस्था है उसने जारी किया वेल्थ रिपोर्ट वो होता है कि मतलब वो देखता है कि कौन सा देश कितने धनवान है, रिच है, लोग कैसे हैं, ये रिचेस्ट पर्सन को नापता है, ठीक है। वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सुपर रिच हाईटेक व्यक्तियों की संख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो सुपर रिच जो लोग हैं विश्व में वो भारत का कौन सा स्थान है, तो वो पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 68 नंबर भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान चौथा है, ठीक है, चौथा। जानते हैं भारत में असमानता कितनी है, ठीक है, कुछ लोग हैं बहुत पैसा, जैसे हमारी 90% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, और कुल जीडीपी का लगभग 20-30% ही 30% मानिए 30-40% ही वो करती है, बाकी 1% जो है वो हमारे मतलब बहुत ज़्यादा असमानता है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित हुआ है, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है इंदौर में, वो मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश लगातार जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बना, डिजिटल पायलट लाइसेंस मतलब जो पायलट होते हैं उनको लाइसेंस देने में, डिजिटल पायलट लाइसेंस देने में भारत जो है दूसरा देश बना है और पहला देश चीन है, ठीक है, याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों व पंचायतों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग की रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो राज्यों और पंचायतों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग रिपोर्ट तो किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो भारतीय लोक प्रशासन संस्था IIPA, ठीक है, IIPA द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। राज्यों में पंचायतों का अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा, ये होगा
विकेंद्रीकरण स्थिति रिपोर्ट है। विकेंद्रीकरण, जैसे पंचायतों को भारत में लाने का एकमात्र कारण विकेंद्रीकरण ही करना था, प्रशासन का विकेंद्रीकरण, ठीक है। जन भागीदारी बढ़ाना था, मतलब प्रशासन में या शासन की भागीदारी में आम जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतों का सृजन किया गया था, ठीक है। आर्टिकल 40 जो है हमारा डीपीएसपी में इसकी बात करता है, ठीक है। अब बाकी कई 2 संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, देख लेंगे वो बाद में। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के पंचायतों के विकेंद्रीकरण सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, ठीक है। तो जो सूचकांक जारी किया गया था उसमें 3 टॉपर राज्य कौन है, मतलब सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले। तो आपको पता होगा ये दक्षिण भारतीय राज्य होंगे, क्योंकि वहाँ जो अच्छे मतलब प्रशासन में पारदर्शिता और चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जनभागीदारी बहुत अच्छी है। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो राज्य हैं वो पंचायती विकेंद्रीकरण सूचकांक में टॉप राज्य 3 राज्य रहे, ठीक है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है, ठीक है। कुल स्कोर भी 60.07 है, ठीक है, याद रखिएगा 5वां स्थान है। पंचायतों में अगर पूछेगा तो 5वां स्थान है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण योजना, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण योजना की केंद्र सरकार को कितनी राशि को मंजूरी दी है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने 34,300 करोड़ रुपए की, 34,300 महत्वपूर्ण खनिज जो होते हैं, जो कई उद्योगों में महत्वपूर्ण मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत काम आते हैं। भारत अभी महत्वपूर्ण खनिजों का आयातों पर निर्भर है, ठीक है। तो अभी भारत ने पुनर्चक्रण के लिए, खुदाई के लिए, उसके अनुसंधान और उसके लिए तो 34,300 करोड़ रुपया इसके लिए राशि मंजूरी किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक द्वारा जारी। स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों का स्वास्थ्य सूचकांक, जैसे वित्तीय जो राज्यों की वित्तीय स्थिति है, वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट होती है जो, ठीक है, वो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य सूचकांक में सर्वोच्च स्कोर किस राज्य ने प्राप्त किया, तो ये उड़ीसा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बिहार स्पेशल बिहार में पूछ चुका है, इस बार का जो बिहार 71 हुआ था उसमें पूछा था, ठीक है। स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य ने किया, तो सबसे खराब प्रदर्शन जो किया है वो पंजाब, ठीक है, पंजाब में किया गया है, ठीक है, पंजाब का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पीडीएफ है, लास्ट पेज का। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में 2500 नहीं, मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा। मूल्यवान जो ब्रांड है कि ग्लोबल 500 रैंकिंग जारी की गई है, उसमें जो एप्पल है, ठीक है, एप्पल आईफोन जो आप लोग यूज करते हैं वो सबसे मूल्यवान ब्रांड बनकर उभरी है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है, तो ये 25वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछेगा क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल की बात की जाएगी तो 25वां स्थान होगा, ठीक है। तो देखिए ये टॉप मतलब 78 क्वेश्चन थे, उसमें से सारे जो ई दृष्टि मैगजीन से ऑनलाइनर के आर्थिकी से पूछे गए मतलब दिए हैं, उसमें सारे क्वेश्चन 78 क्वेश्चन बना के आपको दिया गया है। आप वहाँ पढ़ के यहाँ एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। आपको जैसे यहाँ 25 है तो दिमाग में बैठ जाएगा कि 25 है, ये है, जैसे एप्पल है, ठीक है, जैसी और जो चीज़ें हैं वो दिमाग में एक बार गो थ्रू हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। तो अगर एग्जाम हॉल में अगर आएगा तो आप एक बार देख लोगे, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपको फिर रिवीजन करना हो तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, फिर सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर हम वीडियो वो करते हैं आगे, जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल और पुरस्कार वाले जो टॉपिक्स हैं उसको भी कवर किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।